मैं राहुल जी का जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है वो बता दूं। राहुल गांधी ने कहा है अडानी के मुद्दे पर पीएम नहीं बोले। उन्होंने कहा है पीएम ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि जेपीसी की मांग पर पीएम ने कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी ने और क्या क्या कहा, एक बार पूरा बयान उनका सुन लेते हैं। हमने पहले जो बयान दिख रहा था उसमें कुछ और ऐड किया है, सुनते हैं राहुल गांधी का ये बयान। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा दूं। थोड़ा पीछे करो ना। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहाँ पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। देश के लोगों को भरोसा है राहुल जी, आप देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर, इस पर आप क्या कहें? वो तो ठीक है, मतलब मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो ना, थोड़ा पेज पे आना है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है। ठीक है, तो प्रेम शुक्ला जी ने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा 2004 से 14 तक कांग्रेस सिर्फ घोटाले होते रहे, आतंकवादी वारदातें होती रही, आतंकवादियों का प्रशय होता रहा, ये कहा प्रेम शुक्ला जी ने। लेकिन गुरदीप सप्पल जी, आप क्या कहेंगे 2004 से 14 के बारे में? कि अब 2014 में एक बहुत ज्यादा निगेटिविटी देश में बनी थी, शायद इसीलिए उन्होंने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और 2019 में भी। दीपक जी, आप देख रहे थे कि जिन शब्दों का इस्तेमाल प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे उसका केवल एक ही अभद्र भाषा, गाली गलौज। प्रेम जी, मैं आपके बीच में प्रेम शुक्ला जी उनको बोलने दीजिए। ये झूठ बोल रहे, गाली बताएं, ये गाली प्रेम जी आप भद्र शब्द बताइए ना, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मोदी जी की सलाह मानिए, आप उनके खिलाफ आप बताइए ना, आप झूठ है, कहा कि आप अभी दीपक जी के शो पे झूठ बोल रहे हैं। बोलने दीजिए उनको। एक मिनट, इनको चुप कर दीजिए। इनका नहीं, गलत क्या कहा मुझे बताइए। अब पूरी जो इन्होंने बातें यानी आप झूठ बोल रहे हैं, स्वीकारिए आप बातें क्या गिनाई, आप बातें क्या गिनाई, यही कह रहे हैं, ये आप सिद्ध कर रहे हैं। पहली बात, कोल और 2G। मोदी जी ने में पीएम बनने से पहले कहा था मैं पीएम बनूंगा, सारे राजनीतिक लोगों के मामले 6 महीने में फैसला होगा। 9 साल हो गए, आप फैसला लेते। अब तो कोर्ट ने कह दिया कि कोई 2G नहीं था, कोई कोल नहीं था, बात खत्म। राहुल गांधी एक मिनट, इन्होंने कहा बिरयानी खिलाई, वो भी आप जानते हैं दीपक जी, साबित हो चुका है कि वो झूठ था। उस वकील ने खुद ही स्पष्ट किया था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, मैंने केस को बनाने के लिए बात बोली थी। तो कसाब को बिरयानी वाली बात भी झूठी है, जबकि कसाब को फांसी हमारी सरकार के टाइम पे दी गई थी। पूरा न्याय का चक्र हमारे टाइम पे खुला था। अब उसको छोड़ दीजिए, लेकिन केवल एक लाइन, प्रेम शुक्ला जी, जितने झूठ तो बोलते हैं लेकिन एक सिर्फ आपको डेटा झूठ के आप मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जो पर कैपिटा जीडीपी होता है, प्रति व्यक्ति जीडीपी, वो 10 साल में 150% बढ़ी और मोदी जी के टाइम में 9 साल में 20% बढ़ी। आपके तमाम दर्शक जानते हैं कि 4 और 14 के बीच में उनके जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ था, और 14 से लेकर 22 के बीच में, अब 23 आ गया है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। जो सच है, उस पीरियड में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे खुशहाली हर घर आई थी। आज की तारीख में महंगाई से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आज मोदी जी ने कहा कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज खोले, कोई उनसे पूछे कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले भाई आपने? आज आम मेडिकल कॉलेज की, प्राइवेट की फीस 20 लाख से 50 लाख रुपए है। कितना गरीब आदमी का बच्चा आज पढ़ सकता है? कांग्रेस के टाइम में आप अपने इर्द गिर्द देखिए, कितने गरीबों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने, कितने गरीबों के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल किए। आज की तारीख में क्या गरीब का बच्चा पढ़ सकता है, प्राइवेट शिक्षा ले सकता है? ये सच है। आप कितने कॉलेज बने ये नहीं, लेकिन गुरदीप जी, काउंटर सवाल ये है कि 2014 से 14 तक अगर इतना अच्छा था तो आप हार क्यों गए और फिर दूसरी बार भी हार गए? बहुत सिंपल है। एक पूरा षड्यंत्र का दौर चला था, 2G और कोल का षड्यंत्र गिनाया गया था, लैंड स्कैम जैसे अभी भी बोल रहे हैं 9 साल बाद गिनाया गया था, जिसपे जनता ने यकीन किया, जो कि एक पूरा झूठ का पुलिंदा था। उस वक्त पूरा मीडिया उसमें शामिल हो गया था। दीपक जी, आप तो गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। पूरे मीडिया ने उस झूठ को बढ़ाया, सच की जांच नहीं की, जिसकी वजह से इस देश को भुगतना पड़ा। आज 9 साल बाद देश जानता है ना कोई घोटाला था, ना कोई ऐसी चीज थी, तरक्की थी। और हम इसीलिए कह रहे हैं शांति थी। आज शांति नहीं है। आज राहुल जी भी यही बात बोल रहे थे ना, खड़गे जी भी यही बात बोल रहे थे, हिंदू मुस्लिम। आज वो भी यही कहते हैं झूठ। अभी ये बोल रहे 17,000 गांव का बिजली क्यों नहीं दे पाए? अरे प्रेम जी, 5,80,000 को दे पाए,
17,000 रह गए थे, आपने दे दिया। सतत कार्यक्रम है ना सरकार हमारे बात जवाब ले लेते नहीं मानते, हमारे चुनाव हम दोनों छोटे-छोटे आरोप रखते हैं एक दूसरे पर, इसमें क्या दिक्कत है? जवाब सीधा आ जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, उनका कहना है कि 2004 से 2014 तक हर कोई खुशहाल था और जो आरोप लगे थे वो झूठे थे, आपकी सरकार भी नहीं प्रूव कर पाई उन आरोपों के बारे में, ये कहना है गुरदीप सप्पल जी का। आप दीपक जी मुझे बताइए, 2005 में बमकांड हुआ, ये सत्य था कि नहीं था? 2006 में मुंबई की ट्रेनों में निर्दोष नागरिकों को बम से उड़ाया गया, ये सत्य था कि नहीं था? श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फोड़ा गया, ये सत्य था कि नहीं था? अक्षरधाम में हमला हुआ, ये सत्य था कि नहीं था? रघुनाथ मंदिर को टारगेट किया गया, सत्य था कि नहीं था? दिल्ली हाईकोर्ट को में जो है बमकांड हुआ, ये सत्य था कि नहीं था? 26/11 के हमले हुए, ये सत्य था कि नहीं था? निर्दोष नागरिकों को अल्लाह अकबर का नारा लगा के हत्याएं की जा रही थी, ये सत्य था कि नहीं था? और उन आतंकवादियों के लिए श्रीमती सोनिया गांधी रो रही थी, ये सलमान खुर्शीद का दावा, ये सत्य था कि नहीं था? कृपा करके मुझे बता दीजिए। तो निर्दोष नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं। और कृपा करके मुझे बताइए, 2004 से 2014 के बीच में, दीपक जी आप तो बहुत सीनियर पत्रकार है, मुद्रास्फीति की दर 10% से अधिक थी कि नहीं? जबकि पूरी दुनिया में मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अर्थव्यवस्था के माहिर थे, उनके समय भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल पाई क्यों थी? भारत की अर्थव्यवस्था 10वें क्रमांक पे क्यों थी? उसको 5वें क्रमांक पे विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था आई कि नहीं आई? आज हम मोबाइल के उत्पादन में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है कि नहीं है? इनके जमाने में हम मोबाइल के नेट इंपोर्टर थे कि नहीं थे? आप डाटा का आज आदरणीय मोदी जी ने जो जिक्र किया, 250 रुपए जीबी का डाटा बिक रहा था कि नहीं बिक रहा था? कृपा करके मुझे बताइए ना, क्या था? और 2G में आपने ए राजा को सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जेल भेजा था ना, कि मीडिया में दीपक चौरसिया ने जेल भेज दिया था। और उसके बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता, आप ही के कार्यकाल में कहा ना, और तोता ने अगर मामले को दबाने की कोशिश की, अपने लोगों को बचाने की कोशिश की, तो इस कुकर्म के जिम्मेदार आप हैं। और अगर श्रीमती सोनिया गांधी 420 के मामले में बेल पर है, श्रीमान राहुल गांधी 420 के मामले में बेल है, रॉबर्ट वाड्रा 420 के मामले में बेल पे है, तो अगर आप बेल पे रहना चाहते हैं, आप अपराधी हैं, अपराधियों को बेल देना इस न्याय व्यवस्था का जो है अंग है, तो अब अपराधियों को बेल देना बंद कर दिया जाए। ये आपकी मांग है कि सोनिया गांधी को जेल में ठूस दिया जाए, क्योंकि वो चीटर है, 420 की केस की अभियुक्त है, इसलिए उनको जेल में भेज दिया जाए, बेल लगाना जाए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, बहुत आरोप लगा दिया आपने एक साथ गुरदीप सप्पल साहब के ऊपर, लेकिन गुरदीप साहब, मैं यहाँ पर एक चीज प्रधानमंत्री की ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, दुष्यंत कुमार जी की कविता, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये सीधा हमला था राहुल गांधी पर, और इससे डायरेक्ट हमला बिना नाम लिए कोई नहीं कर सकता। क्या कहेंगे आप? दीपक जी, पांव के नीचे जमीन नहीं है, ये तो उन लोगों को पूछिए जो लाखों लाख लोग उस भारत यात्रा में शामिल हुए, जो साथ चले, वो बताएंगे राहुल जी के पांव के नीचे जमीन है कि नहीं है। रही प्रेम शुक्ला जी ने भी 2-3 बातें कही, बहुत जरूरी है। जमीन की बात कर रहे थे, इतना तीखा अटैक प्रेम शुक्ला जी ने किया, वो भूल गए कि अगर पार्लियामेंट पे अटैक था, अक्षरधाम पे अटैक था, वो वाजपेयी जी के जमाने में था। लेकिन हाँ, उस जमाने में हमारे टाइम पे भी टेरर अटैक हुए, लेकिन 26 बड़े टेरर अटैक मोदी जी के जमाने में हुए, चाहे जम्मू में हो, गुरदासपुर में हो, पठानकोट में हो, पंपोर में हो, कोकराझार में हो, पुलवामा में हो, उरी में हो, बारामूला में हो, हंडवारा में हो, भोपाल में हो, अमरनाथ यात्रा पे हो, संजुवन में हो, सुकमा में हो, जितने में 26 नाम ला सकता हूँ, 26 बड़े अटैक हुए। आप देश को ये मत बोलिए कि आपके टाइम पे अटैक नहीं, आतंक का मुकाबला इकट्ठे करते थे, हम करते थे। आप हमको अलग करेंगे तो इस देश के लिए भला नहीं करेंगे। तीसरी बात जो आपने बोली बेल की, आज तो मोदी जी ने भी, आज तो प्रेम जी, मोदी जी ने भी अपने भाषण में एक बात बोल दी कि ये जो झूठे ईडी केस में आप सोनिया जी को, राहुल जी को फंसा रहे थे ना, उससे कांग्रेस खड़ी हो गई। हमको ये पता है, आपकी मीटिंग के अंदर बीजेपी की, दीपक जी, ये मुझे बीजेपी के लोगों ने बताया था, ये चर्चा हुई थी कि झूठे केस में राहुल जी को और सोनिया जी को जो ईडी में बुलाया है, पूरी कांग्रेस पार्टी पिछले 8 महीने से सड़क पर आ गई है। पहले दिल्ली के अंदर प्रदर्शन, अभी सड़कों पर प्रदर्शन, भारत यात्रा, ये तो मोदी जी मान गए। ये जो झूठ, ईडी का जो झूठ आपने रचाया, हम तो कहते हैं ना, गलती की आप डाल दीजिए जेल में।